हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको ये सुंदर सा थालपोश का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। ये मैंने 2 कलर से बनाया है। इसमें मैंने पत्तियां बनाई हैं और ये नेट का डिज़ाइन बनाया है। तो ये सुंदर सा डिज़ाइन मैं आपको आज बनाना बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसमें मैंने ये 12 mm का क्रोशिया यूज़ किया है और 2 कलर की ऊन यूज़ की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाना बताती हूँ आज मैं इसको। तो सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। सबसे पहले हम 7 चेन बनाएंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। फिर फर्स्ट वाली चेन के साथ हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे और ये हमारा राउंड बन के तैयार हो गया है। ये देखिए। अब इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3। अब इसके बाद हम इस होल में से 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 की एक चेन, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। इसके बाद जो हमने पहले 3 की एक चेन बनाई थी उसके साथ हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरीके से। फिर इसके बाद फिर से 3 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3। फिर जो फर्स्ट वाली चेन है इस वाली चेन में हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से दोबारा इसी चेन में हमें 1 डबल क्रोशिया और बनाना है। फिर नेक्स्ट चेन में हमें 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। तो ये हमने जो 20 डबल क्रोशिया बनाए हैं इसमें सभी चेन में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये हमारे 40 डबल क्रोशिया आ जाएंगे बनके। हमने एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इसी तरीके से हमें अपना ये राउंड कंप्लीट करना है। देखिए हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। लास्ट में फिर हमने जहाँ से 3 चेन की एक चेन स्टार्ट की थी यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है।
यहाँ हमारे पास 40 डबल क्रोशिया आ गए हैं। इसके बाद हमें अपना धागा चेंज करना है। सेकंड कलर हम ये मजेंटा लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको स्लिप स्टिच से यहाँ अटैच कर लेंगे। इस तरीके से। अब इसके बाद हमें 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 और ये 5। इसके बाद हमें एक चेन स्किप करनी है और उसके नेक्स्ट चेन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच करना है। फिर से हमें 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5। फिर से हमें एक चेन स्किप करनी है। नेक्स्ट में हमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करना है। फिर से हमें 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5। फिर से एक चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में हमें ये स्लिप स्टिच से अटैच करना है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। 5 चेन बनाते हुए हमें एक चेन स्किप करके सेकंड चेन में हमें स्लिप स्टिच से अटैच करना है। तो इस तरीके से हमारे ये चेन बनती हुई चली जाएंगी। ये देखिए हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम यहाँ से इसको फर्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद फिर से हमें 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 और ये 5। फिर जो हमारे ये नेक्स्ट चेन है इसके साथ हमें ये स्लिप स्टिच कर देना है। फिर से हमें 5 चेन 1 2 3 4 और ये 5। फिर से हमने इस होल में ये जो हमारी ये चेन है इसमें क्रोशिया डाला और यहाँ पे हमने इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया। फिर से 5 चेन 1 2 3 4 और ये 5। फिर नेक्स्ट चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया। फिर से 1 2 3 4 5। फिर से यहाँ इसको नेक्स्ट चेन में हमने अटैच कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारा ये देखिए ये ऐसे हमारी ये जाली पूरा ऐसे बन के तैयार होंगी। तो ऐसे ही हमें 5 से और 6 राउंड हमें अपने कंप्लीट करने हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट डिज़ाइन स्टार्ट होगा। देखिए हमने ये अपने यहाँ 5 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। हमने ये पूरा जाली तैयार कर ली है मजेंटा कलर से। आप चाहो तो इसको 6 राउंड भी बना सकते हो। मैंने यहाँ 5 बनाए हैं और कम भी कर सकते हो। इसके बाद हम ये नेक्स्ट वाला धागा फिर से यूज़ करेंगे। इसको यहाँ स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे इस तरीके से। स्लिप स्टिच से फिर जो ये हमारा हमने स्लिप स्टिच से यहाँ अटैच किए थे 5 चेन को, यहाँ पे फिर से एक स्लिप स्टिच करेंगे हम। फिर उसके बाद 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। फिर उसके बाद हमारी ये जो फर्स्ट वाली जाली है ये चेन है, इसके अंदर हमें 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 और एक ये 5 डबल क्रोशिया के बाद जहाँ हमने अपनी चेन को अटैच किया था इसके बीच में ये देखिए जहाँ हमने अपनी चेन को यहाँ स्लिप स्टिच से अटैच किया था इसके बीच में क्रोशिया डालेंगे और एक स्लिप स्टिच यहाँ, एक डबल क्रोशिया यहाँ बना देंगे हम इस तरीके से। देखिए फिर से हमें नेक्स्ट चेन में 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 और ये 5। फिर से जो हमने यहाँ अटैच की थी ये चेन अपने स्लिप स्टिच से
यहाँ क्रोशिया डालेंगे हम और एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए, हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें ये जो 3 की चेन है, इसमें फर्स्ट चेन के साथ इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है, ऐसे। फिर उसके बाद हमें 10 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 चेन के बाद हमें 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के 2 चेन और तीसरे में इसको स्लिप स्टिच से अटैच करना है, इस तरीके से। फिर उसके बाद नेक्स्ट चेन में एक स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट में, फिर थर्ड चेन में, फिर इसके बाद फोर्थ। हमें 4 चेन में स्लिप स्टिच करते हुए चलना है। फिर उसके बाद जो हमारी फोर्थ चेन है, उसमें जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया है, उसमें फिर से हमें 10 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से हमें 1 2 चेन छोड़ के तीसरी में स्लिप स्टिच करना है, इस तरीके से। फिर से हमें 4 स्लिप स्टिच करने हैं 4 चेन में। तो एक तो हमने यहाँ कर दिया है, 2 3 और एक ये 4, 10 चेन। तो इस तरीके से हमारे ये लूप बनते हुए चले जाएंगे, ऐसे। और ये राउंड हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है पूरा। ये देखिए, हमारे ये सभी लूप बन के तैयार हो गए हैं। देखिए, अब हम इसके आगे इसकी पत्तियां बनाएंगे। तो हम ये स्लिप स्टिच से अपने हुक को इधर ले आए हैं, धागे को यहाँ। अब हमें इस लूप में सबसे पहले 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 और एक ही 8। जैसे जैसे हम ये डबल क्रोशिया बढ़ाते जाएंगे तो हमें अपना क्रोशिया बड़ा करते हुए जाना है। फिर 1 2 3 चेन बनानी है। उसके बाद फिर से इसी लूप में 8 डबल क्रोशिया। तो पहले बड़ा बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, 1 2, फिर हम छोटे करते हुए जाएंगे, 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर इसके बाद जो हमने स्लिप स्टिच किए थे बीच में 4, उसमें बीच में एक स्लिप स्टिच करना है, बीच वाली चेन में। इस तरीके से हमारी पत्ती बन के तैयार हो जाएगी। देखिए, तो हमें अपने सभी लूप्स में इसी तरह की पत्ती बना के तैयार करनी है। फिर से हमें यहाँ पे सेकंड लूप में 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर से 3 चेन, 1 2 3। फिर से दोबारा से 8 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4
5 6 7 और ये 8। फिर से जो हमारी ये 4 चेन थी जहाँ हमने स्लिप स्टिच किए थे उनके बीच में एक चेन में हम ये स्लिप स्टिच कर देंगे फिर से यहाँ। तो ये देखिए, ये हम अपने सभी लूप्स को इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे हमारी ये पत्ती बन के तैयार होंगी। कितनी सुंदर बन के तैयार हुई हैं। तो ये हमारा पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट होगा। ये देखिए, हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। हमने अपनी सभी पत्तियां बना के तैयार कर ली हैं। ये इस तरीके से हमारा बन के तैयार हुआ है। अब इस धागे को हम यहाँ कट कर देंगे। अब फिर से हम अपना मर्जेंटा धागा यूज करेंगे। तो जो हमारी ये 3 की चेन बनाई थी हमने इस पत्ती के बीच में, यहाँ हम अपना धागा स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। ये इस तरीके से हमने अपना धागा अटैच कर लिया है यहाँ। फिर हम 10 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 के बाद जो सेकंड पत्ती में हमने 3 की चेन एक बनाई थी, इसके साथ हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर से हम 10 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर नेक्स्ट पत्ती में हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर से 10 चेन बनाएंगे। इस तरीके से हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे और सभी पत्तियों को एक दूसरे चेन के साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए, हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। हमने सभी लीव्स को चेन के साथ अटैच कर दिया है। इस तरीके से देखिए। अब इसके बाद हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले जो हमने बीच में जहाँ लास्ट हमने अटैच किया है 3 की चेन, इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद हमें 11 डबल हाफ क्रोशिया बनाने हैं। एक तो हमने इसके बीच में बना दिया पत्ती के, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाफ डबल क्रोशिया के बाद हमने जो पत्ती के बीच में जहाँ स्लिप स्टिच से चेन को अटैच किया है, यहीं पे हमें बार बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। तो फिर से हमें यहाँ 11 डबल क्रोशिया और 12वां हमें पत्ती के बीच में बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 हाफ डबल क्रोशिया के बाद हमें 12वां पत्ती के बीच में बनाना है। तो इस तरीके से हमें अपने पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये हमारा डिज़ाइन इस तरीके से बन के तैयार होगा। ये देखिए, हमें अपना पूरा राउंड ऐसे ही 12-12 हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो देखिए, हमारा ये राउंड भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, हमारा कितना सुंदर डिज़ाइन बन के तैयार होता जा रहा है।
तो अभी हमें ये सेम डिज़ाइन दोबारा से रिपीट करना है, लेकिन जब हम इसको रिपीट करेंगे तो कुछ चेंजेस होंगे इसमें। अभी जैसे हमने ये जाल बनाया है, यहाँ पे फिर से हम दोबारा से यहाँ जाल बनाएंगे अपना। जो हमने ये नेट बनाई है अपनी, ये यहाँ दोबारा से हम ये एक नेट तैयार करेंगे। यहाँ पे जितने हमने यहाँ राउंड बनाए, हमने यहाँ 5 बनाए तो यहाँ 5 बनाएंगे। अगर हमने 6 बनाया तो यहाँ भी हम 6 बनाएंगे। आप इस नेट को अपने अकॉर्डिंग या तो कम कर सकते हो या ज़्यादा, जैसे आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से इसको घटा बढ़ा सकते हो। तो चलिए इस नेट को दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये नेट हमने कैसे बनाई थी? सबसे पहले हमने 1 2 3 4 5 चेन के बाद हमने 1 2 चेन हमें स्किप करनी है और तीसरी चेन में हमें स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है। फिर से 1 2 3 4 और एक ये 5, फिर से 1 2 चेन हमें स्किप करनी है और तीसरी चेन में हमें स्लिप स्टिच से अटैच करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी ये चेन बनती हुई चली जाएंगी और ये नेट बन के तैयार हो जाएगी। तो हमें ऐसे ही फिर से 1 2 3 4 और ये 5, फिर से 2 चेन स्किप करनी है और तीसरी चेन में हमें स्लिप स्टिच से अटैच करना है। फिर से 1 2 3 4 5 और 2 चेन स्किप करके हमें तीसरी चेन में ये स्लिप स्टिच से अटैच करना है। तो इसी तरीके से हमें अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए ये हमारी ऐसे नेट बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए हमने अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। जैसे नेट यहाँ बनाई थी ऐसे ये पूरी नेट हमने यहाँ बना ली है। अब इसके बाद फिर से हम ये फरोजी वाला धागा यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी हमने अपने 5 राउंड कंप्लीट किए थे और इस नेट में भी मैंने इसमें अपने 5 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब स्लिप स्टिच से हम इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पे ये इस तरीके से हमारे यहाँ धागा अटैच हो गया है। इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इसके बाद जो हमारी ये फर्स्ट वाली ये चेन है इसमें हमें 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 2 और ये 3। इसके बाद जहाँ हमने अपनी चेन को ज्वाइन किया था यहाँ पे हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। फिर इसके बाद फिर से जहाँ हमने अपनी चेन ज्वाइन की है यहाँ हम क्रोशिया डालेंगे इस तरीके से और यहाँ भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 और ये 3। फिर ये जहाँ हमने जॉइंट किए यहाँ पे हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरीके से हमें अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जैसे हमने ये किया है इसी तरीके से हमें अपना ये वाला राउंड भी पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए हमारा ये राउंड हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमने जो ये 3 की एक चेन बनाई थी इसके साथ हम इसको 3rd चेन में अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच से। फिर इसके बाद फिर से अब हम 12 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद हमें फिर से 1 2 3 हमें चेन स्किप करनी है, 1 2 और 3। हमें चौथी चेन में इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच करना है इस तरीके से। फिर इसके बाद स्लिप स्टिच के साथ हमने अटैच कर दिया। फिर इसके बाद सेकंड चेन में भी स्लिप स्टिच से अटैच करना है, 3rd और ये 4th। 4 चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच किया है। चौथी चेन में फिर से हमें 12 चेन बनानी है, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 3 चेन हमें स्किप करनी है और चौथी चेन में हमें ये स्लिप स्टिच से अटैच करना है इस तरीके से। फिर हमें सेकंड में, फिर सेकंड में, फिर 1 2 3 4 हमने यहाँ स्लिप स्टिच किए हैं। फिर चौथे स्लिप स्टिच में हम इसको यहीं से हम इसको चेन बनानी स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। फिर से हमें 1 2 3 चेन स्किप करनी है और चौथी चेन में हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करना है। तो इस तरीके से हमारे लूप बनते हुए जाएंगे और इसी तरीके से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। और फिर हमें इन लूप्स के अंदर ये दोबारा से ये पत्तियां बनानी है। ये हमारा देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है पूरा। हमने अपने पूरे राउंड में ये लूप्स बना के तैयार कर लिए हैं इस तरीके से, देखिए। अब इसके बाद हम ये फर्स्ट वाले लूप में हम 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, ये 5 6 7 8 और ये 9 डबल क्रोशिया के बाद हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और 3। फिर से हमें इसी लूप में 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो सबसे पहले बड़ा डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, फिर छोटे छोटे 5 6 7 8 और ये 9। इसके बाद हमें जो हमने ये 4 स्लिप स्टिच किए थे इनके बीच में यहाँ इसको जॉइन कर देंगे स्लिप स्टिच से। तो ये इस तरीके से हमारी ये पत्ती बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये इस तरीके से हमारी पत्ती बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हमारी ये लीफ बन के तैयार होगी इस तरीके से। तो हमें अपना पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करना है। इसके बाद फिर हमें, जैसे हमने ये वाली अपनी सारी लीव्स तैयार किए हैं, फिर उसके बाद यहाँ से हमें इनको जॉइन करना है, यहाँ इनके बीच से जहाँ हमने 3 चेन ली है, यहाँ से फिर से हमें इनको जॉइन करना है। जैसे हमने यहाँ पे 10 चेन बनाई थी, 10 चेन बना के फिर दोबारा से इसको इनके साथ यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक हमने 10 चेन बना के ये बीच में इसको जॉइन कर दिया। इस तरीके से ही हमने इस पूरे राउंड को यहाँ से हमें 10-10 चेन बना के अटैच कर देना है सारी पत्तियों को, जैसे हमने ये किया है। उसके बाद फिर से हमें ये 12 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर उसके बाद आप ये जाली जो हमने नेट बनाई है ये बनाए। आप इसी तरीके से हमें ये पूरा जो डिज़ाइन है यहाँ रिपीट करना है। यहाँ हमने 8 डबल क्रोशिया इधर बनाए थे, 8 इधर, यहाँ हमने 9 इधर बनाया, 9 इधर बनाया। तो इसी तरीके से हमें ये अपना राउंड बनाना है। और जैसे हमने ये पूरा डिज़ाइन तैयार किया, यहाँ भी एक डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम अपना पूरा डिज़ाइन बना के तैयार कर लेंगे और हमारे एक सुंदर सा थालपोस बन के तैयार हो जाएगा। आप चाहे इसको जितना बड़ा कर सकते हो और चाहे इसको छोटा भी कर सकते हो। आप इसको अपनी टेबल मैट भी बना सकते हो, टेबल के ऊपर भी बिछा सकते हो और अपने थालपोस का भी यूज़ कर सकते हो।
जो आप इसका यूज़ करना चाहो वो यूज़ हो जाएगा। देखिए हमारा ये राउंड भी हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम जो 3 की एक चेन है इसके साथ स्लिप स्टिच के साथ इसको यहाँ अटैच कर देंगे इस तरीके से, और धागा कट कर देंगे। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। ये हमारा थाल पोस बन के तैयार हो गया है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।